बारिश की भूतिया रात। एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। उस गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे एक पुराना बंगला था जहां लोग रात में कभी नहीं जाते थे। कहा जाता था कि वहां हर बारिश की रात में एक औरत की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। हवा सीटी बजा रही थी और बिजली आसमान को चीर रही थी। राहुल, जो पास के कस्बे से बाइक लेकर अपने घर जा रहा था, उसी पुराने बंगले के पास से गुजर रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो वो बंगले के बरामदे में जाकर रुक गया। बरामदे में अंधेरा था। सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें झिलमिलाती थीं। राहुल ने सोचा थोड़ी देर रुककर बारिश थम जाए तो आगे बढ़ेगा। अचानक उसने देखा कि कमरे से किसी की आवाज आ रही है। उसने सोचा, क्यों ना देखूं जाकर, क्या पता कोई वहां पर हो और कुछ मदद मिल सके। राहुल बोला, क्या कोई सुन रहा है? क्या कोई है यहाँ पर? कोई मेरी बात सुन रहा है? मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? शायद यहाँ पर कोई नहीं है। शायद मेरा वहम होगा जो मैंने किसी की आवाज सुनी होगी। वैसे भी इस सुनसान हवेली में कौन रहता होगा? मैं हूं तेरी मौत। जो भी इस बारिश की रात ने इस बंगले में आता है, उसकी आखिरी रात होती है। तू मारा जाएगा, मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैंने कसम खाई कि जो भी इस बारिश की रात में इस बंगले में आएगा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी, मार डालूंगी। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती हो? मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ लोगों ने बुरा क्यों किया? क्यों किया? मेरा असली नाम लक्ष्मी है। मैं इसी गांव में रहती थी। ये घर मेरा है। मैं इसी घर में रहती थी। मैं गांव वालों का इलाज कर देती थी। लोग मेरे पास आया करते थे और मैं सबकी मदद करती थी। फिर एक दिन किसी ने अफवाह उड़ा दी कि मैंने इस गांव वालों को श्राप दिया है, बद्दुआ दी है कि ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बच्चे गायें सब मर जाएंगे। ये किसी ने अफवाह उड़ा दी। और तभी एक रात ऐसा हुआ। बहुत तेज बारिश हुई कि पूरे गांव में बाढ़ आ गई। बच्चे बीमारी से मरने लगे, गाय भी मरने लगी और गांव वालों को लगा कि ये सब कुछ मेरी बद्दुआ की वजह से हो रहा है। तभी सभी गांव वालों ने मिलकर मेरी इस महल जैसे बंगले को, मेरे इस प्यारे से बंगले को इन गांव वालों ने जला दिया और मैं इस घर में जिंदा जलकर मर गई। लेकिन मेरी किसी ने भी एक नहीं सुनी। मैं मना करती रही कि मत मारो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन इन गांव वालों ने एक भी नहीं सुनी और इस बंगले को आग लगा दी। और तब से मैंने कसम खाई कि जो भी इस बारिश की रात में इस बंगले में आएगा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी, मार डालूंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल राहुल की बात को नहीं सुनती है और उसका गला पकड़ लेती है। गला पकड़ उसे मार डालती है। जब बारिश सुबह रुक जाती है तो गांव वाले आकर देखते हैं कि बंगले के पास एक टूटी बाइक पड़ी है, लेकिन वहां पर और कोई नहीं है। और तब से उस जगह को लोग बारिश वाला बंगला कहते हैं।
कहते हैं जो भी वहां बारिश की रात में रुकता है वो सुबह कभी नहीं देख पाता।